अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर कंटिन्यूटी में आ रहा है, जो हमने कल लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था सॉल्यूशंस का, उसका पार्ट 2 है। तो फर्स्ट से जो हमने सॉल्यूशंस का पार्ट 1 डिस्कस किए थे, उसमें सॉल्यूशंस की टाइप थी, सॉल्यूशन कितनी टाइप्स के होते हैं, और उसमें सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स के दरमियान डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसके लिए क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हुए जो हम कंसंट्रेशन की बेस के ऊपर सॉल्यूशंस बनाते हैं, जो हमारे एनालिटिकल एनालिसिस में यूज़ होंगे, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, ये आज के हमारे लेक्चर की डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो इसको गौर से सुनिएगा। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की इंफॉर्मेशन आज मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। डिफरेंट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हुए हम क्या क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं, तो हमें डिफरेंट ज़रूरियात के मुताबिक लैब के अंदर जब हम डिफरेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और कैसे वो प्रिपेयर किए जाते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम उनकी जो टाइप्स हैं, वो कौन सी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं कंसंट्रेशन की बेस पे, वो हैं कौन सी, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी से बनने वाले सॉल्यूशंस को मोलर सॉल्यूशंस कहा जाता है। सेकंड इसमें जो टाइप आती है आज हम डिस्कस करनी है, वो मोलैलिटी है। मोलैलिटी में जो सॉल्यूशंस हैं बनने वाले, मोलैलिटी जिनमें एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ होती है, वो सॉल्यूशंस मोलर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। वाइल नॉर्मेलिटी जो एक कंसंट्रेशन है, इससे बनने वाले सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशंस कहा जाता है। और एक और कंसंट्रेशन होती है परसेंट बाय वॉल्यूम। तो ये परसेंट सॉल्यूशंस की एक टाइप है, इसमें हम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं। वाइल एक और इसमें लास्ट कैटेगरी जो आज डिस्कशन में होगी, वो है परसेंट बाय वेट। अब डिफरेंट सॉल्यूशंस को बाय वेट हम कैसे मेजर करते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये परसेंट बाय वेट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और डिफरेंट यूजेस के हिसाब से, और जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो हम ये कंसंट्रेशंस अप्लाई करके सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं मोलर सॉल्यूशंस की तरफ। मोलर सॉल्यूशन बेसिकली प्रिपेयर होते हैं मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए। तो मोलैलिटी है क्या? मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लीटर। अब जो कोई भी सब्सटेंस हम ऐड करने जा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे हम बाय वेट जो हैं वो ऐड करते होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहेंगे। वो सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन जब प्रिपेयर हो फाइनली, उसके अंदर 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट मौजूद होगा, तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को मोल्स की फॉर्म में लेंगे, 1 मोल का जो मोलर वेट होगा उतना आप सॉल्यूट लेंगे। वाइल जब डिज़ोल्व करने लगेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे बीकर या जिस भी कंटेनर में आप उसे ऐड कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट के अंदर आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1 लीटर होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना, पर लीटर सॉल्यूशन बनाना है आपने सॉल्वेंट 1 लीटर ऐड नहीं करना। ये माइंड में रखिएगा कि सॉल्यूशन आपका फाइनल जो प्रिपेयर हो 1 लीटर हो, अप टू मार्क जो आपने उसमें सॉल्वेंट ऐड करना है उसके साथ सॉल्यूट ऑलरेडी मौजूद होगा, तो कुछ फ्रैक्शन सॉल्वेंट की पर लीटर से कम उसमें ऐड होगी, क्योंकि उसमें बाकी पोर्शन सॉल्यूट का है। सो सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा वो पर लीटर होगा। ये इसमें माइंड में रखना है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। तो मोलैरिटी जो है वो से रिप्रेजेंट करते हैं हम, अपर केस लेटर जो है कैपिटल M जो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी हम कोई मोलर सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये एग्जांपल साइड में मौजूद है, NaCl के 58.5 ग्राम्स ऐड हो रहे हैं और 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग डिस्टिल वाटर, तो ये मोलर सॉल्यूशन बनेगा। 1 मोलर सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको मज़ीद बताता हूँ कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। 58.5 ग्राम्स का क्या मतलब है, ये क्यों ऐड किए जा रहे हैं। तो एग्जांपल ऑफ मोलर सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाता है कि आपने 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl आपने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सोडियम का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, वाइल
क्लोराइड का एटॉमिक वेट है 35.5। अब इन दोनों की प्रेजेंस मौजूद है सोडियम क्लोराइड में, सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, तो जो मोलेकुलर वेट होगा या जो मोल होगा, मोलेकुलर वेट जो होगा वो अकेला सोडियम का हम नहीं लेंगे, ना ही अकेला क्लोराइड का लेंगे, बल्कि इन दोनों का कम्बिनेशन होगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल मोलेकुलर वेट NaCl का जो आता है वो 58.5 ग्राम्स है। ठीक है, तो एक मोल के अंदर 58.5 ग्राम्स होंगे, तो वो एक मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अगर मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है किसी और सब्सटेंस का, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लेंगे प्लस क्लोराइड का एटॉमिक वेट लेंगे, और उसे ऐड करने के बाद जो हमारे पास टोटल मोलेकुलर वेट आएगा HCl का, उसको हम उतने ग्राम्स को अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सब्सटेंस जो भी 1 मोलर सोल्यूशन बनेगी। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस एग्जांपल में। अब आपको ये 58.5 ग्राम नज़र आ रहे होंगे NaCl के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 58.5 ग्राम्स NaCl इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करोगे, या आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है या जो भी है बीकर है उसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्यूट NaCl जो है उसके 58.5 ग्राम्स, ये 58.5 ग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल मोल ऑफ NaCl को, क्योंकि आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हो, 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आप 58.5 ग्राम्स ऐड करोगे कंटेनर के अंदर, और जहाँ पे बाकी जो पोर्शन बचेगा उसके अंदर आप डिस्टल वाटर ऐड करोगे। मेक अप टू 1 लीटर विद डिस्टल वाटर। आपने डिस्टल वाटर 1 लीटर ऐड नहीं करना, बल्कि आपने 1 लीटर का जहाँ मार्क है वहाँ तक वाटर ऐड करना है। वो जो टोटल सोल्यूशन बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो आपका 1 लीटर होना चाहिए। अगर आप उसमें सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है, उससे 1 लीटर पूरा ऐड करोगे तो उससे आपका 1 मोलर सोल्यूशन नहीं बनेगा, बल्कि उसकी कंसनट्रेशन कम होगी। सो आपने जो उसका अप टू मार्क है वहाँ तक लेके जाना है, उसमें एडिशनल आपने वाटर ऐड नहीं करना। तो ये जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है, तो उसको डिज़ोल्व करते हुए 58.5 ग्राम्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट कर रहा हूँ इसको दोबारा से, कि आपने NaCl के 58.5 ग्राम्स जो हैं उनको ऐड करना है फर्स्ट स्टेप में, और ऐड करने के बाद आप रिमेनिंग जो पोर्शन है 1 लीटर वॉल्यूम आप कंप्लीट करने के लिए जितना पानी उसमें डलेगा वो 1 लीटर से कम ही होगा, लेकिन जो फाइनल सोल्यूशन आपके पास प्रिपेयर होगा वो 1 लीटर होगा। तो रिमेनिंग वाटर आप उसमें डाल लेंगे। NaCl आपने डाला है, वो सपोज कितने एरिया को उसने कवर कर लिया है, कंटेनर कितने एरिया को उसने NaCl ने कवर किया है, बाकी आप वाटर उसमें डाल देंगे, वो अप टू मार्क हो जाएगा, 1 लीटर तक आप पानी उसमें भर देंगे। तो ये सोल्यूशन को शेक करने के बाद जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा ये 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl होगा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं मोलैलिटी की तरफ। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ तक, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि जो हम मोलर सोल्यूशन थे उन्हें हम 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन में प्रिपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है। सॉल्यूट का मोल हम उतना ही लेंगे जो हमारा मोलैरिटी में यूज़ होता है। 1 मोल हमने लेना है सॉल्यूट का, लेकिन 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसके को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में उसमें ऐड करते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस ये होगा कि आप 1 किलोग्राम जो होगा सॉल्वेंट उसे मेजर कर लोगे और उसके अंदर बाकी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करो। तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर केस m को शो किया जाता है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है लोअर लेटर, जबकि मोलर सोल्यूशन जो था इससे पहले जो हमने पढ़ा है मोलैरिटी जो वाला था वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है, वाइल मोलैलिटी जो है मोलर सोल्यूशन जो है ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने मेजर आउट कर लेना है वो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो भी है सॉल्वेंट, और उसके अंदर आप सॉल्यूट ऐड करोगे। सॉल्यूट ऐड करने के बाद आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मोलर सोल्यूशन एग्जांपल क्या होगी? 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करना है? जैसे कि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका एटॉमिक वेट क्या है? 23 है, और सोडियम का 23 है, क्लोराइड का 35 है, और इनका
टोटल जो मोलेकुलर वेट है वो 58.5 ग्राम है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपने जो बीकर है जिसके अंदर आपने सॉल्वेंट ऐड करना है उसको उसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर ऐड करेंगे, या उसके अंदर वाटर ऐड करके उसे 1 किलोग्राम तक मेजर कर लेंगे। जब 1 किलोग्राम पूरा हो जाएगा तो सॉल्वेंट कंटेनर की वैल्यू को टेयर करने के बाद आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करोगे। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट सबसे पहले आपने लेना है, और उसके बाद आपने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है। मैं एक ही एग्जांपल को दोनों में कोट कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो समझने के लिए। तो उसके लिए 1 मोल ऑफ NaCl बराबर होता है 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। NaCl के 58.5 ग्राम्स हम लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, ये 58.5 ग्राम्स NaCl जो होंगे इसको हम NaCl के सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे। सॉल्वेंट के अंदर ऐड होने से क्या होगा, उस जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इन दोनों के अंदर इनको मिक्स करने से ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। वो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होगा उसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl कहेंगे। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि 1 किलोग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर आप लिया हुआ था आपने, उसके अंदर आपने 58.5 ग्राम्स NaCl ऐड किया है, तो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नॉर्मल सॉल्यूशंस। नॉर्मेलिटी बेस्ड जो सॉल्यूशन होंगे नॉर्मल सॉल्यूशंस वो क्या होते हैं। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारे नॉर्मल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। सो नॉर्मल सॉल्यूशन में क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर सॉल्यूशन मौजूद होते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए क्या होता है। नॉर्मल सॉल्यूशंस की जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये सॉल्यूशन को एक्सप्रेस हम कैपिटल N से करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए आप मोलेकुलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जैसे सोडियम क्लोराइड के हम एग्जांपल ले रहे थे, सोडियम क्लोराइड का मोलेकुलर वेट जो टोटल होगा डिवाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसकी जो वैलेंसी है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। उसे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जब हम उसे ऐड करेंगे तो वो हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी कहलाएगा। नॉर्मल सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू मेक 1 नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो उसके लिए मोलेकुलर वेट ऑफ NaCl आपको पता है कि 58.5 ग्राम्स होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम उसके लिए निकालेंगे क्योंकि डेफिनेशन नॉर्मल सॉल्यूशन की है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो सोडियम क्लोराइड की वैलेंसी 1 है क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों 1 वैलेंसी कंटेन करते हैं। सो इसकी जो ओवरऑल वैलेंसी है वो 1 है। तो 58.5 जो उसका मोलेकुलर वेट है डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1, तो हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आता है वो भी 58.5 ग्राम ही आता है। NaCl के केस में वो सेम आएगा। सो डिसॉल्व करेंगे हम 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl को डिस्टिल वाटर के अंदर, और हमने 58 जैसे हमने मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे 58.5 ग्राम्स NaCl अपने कंटेनर में ऐड किया था बीकर में डालने के बाद, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसमें हमने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया था। सिमिलर वे से हम इसको करेंगे कि आपने सॉल्वेंट लेना है वाटर, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूट को उसमें ऐड करेंगे। सॉल्यूट को ऐड करना है आपने 58.5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड करना है और सॉल्वेंट को वॉल्यूम अप टू मार्क आपने कर देना है। तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ कि 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोलेकुलर वेट ऑफ NaCl। वो आपको पता है कि 58.5 ग्राम्स है। उससे हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, फार्मूला है मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो मोलेकुलर वेट हमने ले लिया, डिवाइड किया वैलेंसी के साथ, NaCl की वैलेंसी 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा, जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा NaCl का, वो 58.5 ही आएगा। अगर यहाँ 2 होता तो वो उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कम हो जाना था, तो उसके हिसाब से वो कम उसमें ऐड होता। तो हम 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl को डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड करेंगे और वॉल्यूम जो है अप टू मार्क कर लेंगे। थोड़ा बहुत वाटर शुरू में ऐड किया जा सकता है उसको ऐड करने के लिए ताकि डिज़ॉल्व अच्छी तरह हो जाए, लेकिन फाइनल वॉल्यूम जो आपने अप टू मार्क करना है वो 1 लीटर तक करना है। 1 लीटर वाटर आपने ऐड नहीं करना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ
कि सॉल्यूशन जो हो गए NaCl का सॉल्यूशन जो है सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है NaCl की, उसके हमने 58.5 ग्राम्स ऐड किए हैं फॉर मेकिंग मोलर सॉल्यूशन एंड 58.5 ग्राम्स ऐड किए हमने उसको नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। उसकी वैलेंसी 1 होने की वजह से नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर भी वही क्वांटिटी ऐड होती है जो मोलर सॉल्यूशन के अंदर ऐड हुई है। सो NaCl का जो मोलर सॉल्यूशन होगा या नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, इन दोनों को वे दोनों सेम होंगे। इसमें मोलैरिटी NaCl का 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि उनकी वैलेंसी 1 है। जिन जिन सब्सटेंसेस की वैलेंसी 1 होगी उनके मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशंस सेम कंसंट्रेशन के होंगे। उनके मोलर सॉल्यूशन को हम नॉर्मल सॉल्यूशन कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा यूज हो सकते हैं। एक और इसमें एग्जांपल मैं कोट करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। नॉर्मल सॉल्यूशन की एग्जांपल में आ जाता है कि H2SO4 का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इन 1 लीटर अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपको यहाँ एटॉमिक वेट नज़र आ रहे होंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, जो सल्फर है उसका 32.06 होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 16 होगा। H2SO4 में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इनको सबको ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो उसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद सल्फर आती है। सल्फर क्योंकि सिंगल उसमें मौजूद है तो इसलिए सिंगल के लिए 32.6 को ही ऐड करेंगे। वाइल जो ऑक्सीजन है उसके 4 एटम्स मौजूद हैं तो हम उसकी 16 जो उसकी एटॉमिक वेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो कलेक्टिवली जो H2SO4 का मोलेकुलर वेट आता है वो 98 ग्राम है। अब इसमें क्योंकि वैलेंसी जो है H2SO4 की ये हाइड्रोजन के 2 एटम दे सकता है, ये 2 एटम प्रोवाइड कर सकता है, सो इसको हम इसकी वैलेंसी 2 है, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन हम वो प्रिपेयर करने से पहले निकालेंगे। तो उसको 98 क्योंकि उसका मोलेकुलर वेट है उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा वो 49 ग्राम आता है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 को हम डिज़ोल्व करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर, उसका वॉल्यूम मेक कर लेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो H2SO4 का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। अब ये जो सॉल्यूशन है ये 1 मोलर सॉल्यूशन के इक्वल नहीं है, ये इसमें डिफरेंस आ गया है। तो वैलेंसी चेंज होने से नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर वैलेंसी 1 हो तो नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे परसेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। परसेंट सॉल्यूशंस में सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आएंगे। डिफाइन इसको किया जाता है, परसेंट सॉल्यूशन इज पर 100 पार्ट्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर कितना पोर्शन मौजूद होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम परसेंट सॉल्यूशंस को आउट ऑफ 100 रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो इसे परसेंट सॉल्यूशन कहेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, इससे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैस परसेंट सॉल्यूशंस और वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन। इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंट सॉल्यूशंस की फर्स्ट जो कैटेगरी है मैस परसेंट जो है वो क्या होती है। बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए कि जब हम सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट हमारा जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्यूट जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने वाला है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सॉल्वेंट है उसे भी ग्राम्स में लेते हैं। दोनों ही जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनको ग्राम्स में लिया जाता है क्योंकि ड्यू टू सॉल्यूट उसका जो वॉल्यूम है सॉरी वेट है वो हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम नहीं ले सकते, उसके जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो सॉलिड होने की वजह से। तो डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज सॉलिड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ मास परसेंट, उसको मास परसेंट में हम रिप्रेजेंट करेंगे विच इज द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसे मास परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे और वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को। तो इसका फार्मूला ये होता है परसेंट सॉल्यूशन जो बाय मास हमने प्रिपेयर करना है उसके लिए होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दोनों के मास को डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी जो सॉल्यूट है उसकी 100 ग्राम्स के अंदर
कंसनट्रेशन कितनी है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन उसकी कंसनट्रेशन क्या है, उससे वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो परसेंट सोल्यूशन की एग्जांपल में आ जाते हैं। सबसे पहले कि आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें आप 25 ग्राम्स ऑफ शुगर को ऐड कर रहे हो 120 ग्राम्स ऑफ वाटर में, तो उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 ग्राम्स शुगर का जो 25 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय 125 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। जैसे इस फार्मूला में नज़र आ रहा है कि 25 ग्राम्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय 125 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर डिस्टिल वाटर है उसका डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 20% है। अब ये 20% रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके हर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन का हर 100 ग्राम के अंदर 20% जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये होगा कि आपने 125 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, उसे मेजर कर लेंगे, वे कर लेंगे और उसके साथ ही सॉल्यूट भी 25 ग्राम लेके उनको ऐड करेंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। स्टिर करने के बाद जो सोल्यूशन आपके पास आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 20% ऑफ शुगर, सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हम डिनोट करेंगे कि ये सोल्यूशन जो है 20% शुगर सोल्यूशन है। अगर आप उसके यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड कर रहे हो जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट को उसकी परसेंटेज की जगह पे ऐड कर लोगे, 25 ग्राम तो आपने सॉल्ट ऐड किया है तो वो 20 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये जो भी आप उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉलिड फॉर्म में उसकी वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। परसेंट सोल्यूशन में जो लास्ट टाइप आती है वो है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट यील्ड, द परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगा उसको परसेंट में रिप्रेजेंट करेगा कि उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो कितने वॉल्यूम के साथ प्रेजेंट है। तो परसेंट सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम उसका फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी उस पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूट की जो हमने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, और दोनों को हमने वॉल्यूम की बेस पे लिया है तो वो कितने परसेंट होगा, वो 100 पार्ट के अंदर उस सॉल्यूट की सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स के अंदर उस सॉल्यूट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल ऑफ जो होगी वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन की उसमें आ जाती है कि अगर हम इफ़ वी मेड एथेनॉल सॉल्यूशन बाय एडिंग 40 ml ऑफ एथेनॉल, 40 ml ऑफ एथेनॉल हम ले रहे हैं और 240 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो परसेंट बाय वॉल्यूम 100 ml में उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए फार्मूला ये है कि आप 40 ml ऑफ एथेनॉल को डिवाइड करोगे 240 ml ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आता है 16.7%। अब ये 16.7% जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर होगा एथेनॉल और वाटर का, उसमें एथेनॉल हर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में जो होगी 16.7% एथेनॉल होगी और बाकी रिमेनिंग उसमें वाटर होगा। इस सोल्यूशन प्रिपेयर होने का सिमिलर वे है कि आप क्या करोगे, आप 40 ml सॉल्वेंट ले लोगे, 240 ml सॉल्वेंट और 40 ml सोल्यूशन लेके उसको आपस में ऐड करोगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो 16% ऑफ एथेनॉल का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप मुझसे ग्रुप चैट में कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी।